और जल्द से जल्द जहाँ पहुँचे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, पहुँचे नहीं है, माल रोड से हम जहाँ लेकर आए हैं। तो हम जहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जो मदर होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, बच्चों को दूध वगैरह पिलाते हैं, कितना लाभकारी होता है। और उसी के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ फोर्टिस अस्पताल में। तो जो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर देना कि माता का जो दूध होता है बच्चों के लिए कितना लाभकारी होता है। तो इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं आज, चलिए देखते हैं। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, सिर्फ ये ना प्लान करोगे फाइनेंसेस को कैसे मीट करोगे, सिर्फ ये ना देखो कि वैक्सीनेशन कब लगाने हैं, ये भी देखो कि ड्यूरिंग दिस टाइम कौन कौन लोग हैं जिन पे आप सपोर्ट कर सकते हो, जिन पे आप डिपेंड कर सकते हो। दे कैन बी योर पार्टनर, योर हस्बैंड, आपके घर में से कोई हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ आए करते हैं, just so that there is somebody to look after the kid। और इसमें कोई खराब बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता कि you are failing as mother। It's very important to be kind to yourself। It's important to realize कि at the end of the day आप भी इंसान हो, आपके पास भी शरीर है और वो शरीर भी बीमार पड़ता है, उस शरीर को भी ख्याल रखने की जरूरत है। This is the reason why you should also have grown ups around you। बच्चा पालते पालते हम बच्चे में इतना खो जाते हैं, आप चाहे नहाए हो, चाहे ब्रश करा हो, ना करा हो, Sunday about the baby। And as good as it is, the truth is कि long term में ना ये hampering हो जाता है। उसके बाद we are left with a big hole in our life because for 18-19 years what we have done is we have only looked after the other person। But if you want your child to grow into a secure person, it's important for you to inspire them। It's important कि आप पहले से ही अपना वैसा एक सिस्टम बना। पेट गेन होगा बच्चे का। It is non allergic because कोई भी हम गाय का दूध ले, बकरों में ले, बकरे का दूध ले, वो सब एलर्जीज कॉज कर सकता है। तो बच्चे का IQ लेवल कैसे डेवलप होगा। बाद में हम चाहे कितनी ट्यूशन सिखवा दें पर हमने उसका बीज ही ठीक नहीं होया, कमजोर होने देगा ना, बच्चे को मोटापे से मारने देगा। और हम सब जानते हैं कि मोटापा आज की तारीख में हार्ट की और डायबिटीज की बीमारियों का मुख्य कारण है। तो इसलिए माँ का दूध सब तरह से बच्चे के लिए बेहतर ही है। सो व्हाट आर द प्रॉपर ब्रेस्टिंग टेक्निक्स। आपने अपनी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने हैंड वॉश करने हैं, अपने निप्पल एरिया को क्लीन करना है, फिर प्रॉपर पोजीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है। उसमें कुछ पोजीशंस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, जैसे इमीडिएटली डिलीवरी के बाद साइड लाइन पोजीशंस, वो आपको हेल्प करेगी। पर हमेशा बैठी हुई पोजीशन बेटर होगी। तो क्रॉस क्रेडल पोजीशन, क्रेडल पोजीशन, फुटबॉल पोजीशंस, ये कुछ पोजीशंस है जो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्पफुल हो सकती है। डिफरेंट पोजीशंस हर एक तरह से हेल्पफुल होती है कि कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आप किसी और पोजीशन की हेल्प ले सकते हो। पर हर तरीके से आपने देना अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही है, ठीक है। आप अपने बच्चे को प्रॉपरली लपेट के प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कीजिए ताकि बच्चे को ठंडा ना हो, ठीक है। अटैचमेंट, बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करने के लिए अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। ये हम आपको हॉस्पिटल में सिखाते हैं, इस पर मैं भी रिपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये हम रोज आपको प्रैक्टिकली जब मदर डिलीवर होती है उसको हम जब ब्रेस्ट फीडिंग सिखा रहे होते हैं तो अटैचमेंट सिखाते ही हैं। When to feed the child, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे को हर 2 घंटे में supporting the breastfeed for all. So as Dr. Gaurav has discussed, there's so many problems. कई बार पेशेंट्स के दिमाग में आता है कि ब्रेस्टफीड कैसे होएगा, ब्रेस्टफीड आ नहीं रही है मैम, ब्रेस्टफीड करने के बाद में कई बार हमें ब्रेस्ट पेन होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, या घर में सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा ब्रेस्ट फीड करने के लिए। और कई बार हमारे पेशेंट्स दूध का डब्बा बता दो, आर्टिफिशियल मिल्क कौन सा देना ये बता दो। तो हम लोग इस हॉस्पिटल में, दिस इज अ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली इनिशिएटिव हॉस्पिटल।
हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करते हैं और अपने पेशेंट्स को पूरा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास सिस्टर गगन है एज अ लैक्टेशन नर्स। वो नर्स हमारे सारे पेशेंट्स को गाइड करती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे स्टार्ट करना है, क्या उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। टाइम टू टाइम अगर किसी मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही होती है तो भी उस पेशेंट को बुला के प्रॉपरली जैसे जो पोजीशंस हैं वो समझाई जाती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कई बार बच्चा दूध जो है सांस की नलकी में ले लेता है, उसको कैसे अवॉइड करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस सबको पता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों के लिए है, बहुत सारी बीमारियां जैसे एलर्जिक एस्थमा, डायबिटीज मेलाइटिस 1, ओबेसिटी और आने वाली जैसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि लिवर डिसऑर्डर्स एंड ये सारी प्रॉब्लम्स जो ब्रेस्ट फीडिंग बचाता है, बहुत सारी इम्यूनिटी देता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो अब मैं इनवाइट करूंगी और डॉक्टर गुरसिमरन मैम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था हमें, क्योंकि मेरे को हाई बीपी का इशू था दोनों टाइम पे और 34 वीक्स पे मेरी दोनों बेटियां हुई हैं यहाँ पे। मेरे को मैम ने बहुत अच्छी गाइडेंस ये दी थी कि आपको ब्रेस्ट फीड करवानी है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो उससे बच्चों का ना इन्फेक्शन बहुत कम होगी। हमें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि मेरी फर्स्ट बेबी ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करती नहीं थी, लेकिन मैम ने मेरे को ये बोला और सिस्टर गगन ने काफी हेल्प की कि आप जैसे लैच अच्छे करवाओगे तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से होगी। मेरे को 2-3 दिन बहुत डिफिकल्टी हुई, बट मैम ने मेरे को स्टिल बोला और डॉक्टर गौरव ने भी यही बोला कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाते रहोगे तो आपको जो ब्रेस्ट फीड नहीं हो रही, प्रॉपर मिल्क नहीं आ रहा, प्रोडक्शन हो रहा है, वो होना शुरू हो जाएगा। तो करते करते पहले मेरे को लगा था कि बच्चा अच्छे से सक नहीं कर रहा, लेकिन एज पर गाइडेंस जैसे मैं सब करवाती रही उसने अच्छे से ब्रेस्ट फीड लेना शुरू कर दिया। और अब मेरे को इस टाइम दिक्कत नहीं है, कहीं जाना होता है तो ये टेंशन नहीं होती कि मेरे को फॉर्मूला फीड साथ में लेके जाना है या फिर मतलब कुछ भी जो भी हमें एक्स्ट्रा मतलब चीजें लेके जानी पड़ती है, बॉटल, स्पून, फूड, ये वो। तो थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर एंड थैंक यू शिवानी डॉक्टर जिन्होंने इस बार मेरी काफी हेल्प की ये सारी गाइडेंस। तो मैम की गाइडेंस के अंडर मुझे पता लगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। और शॉविंग जब हुआ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर गुरसिमरन, डॉक्टर गौरव ने मुझे ये बोला कि हमने फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है इसको। तो डॉक्टर गगन की हेल्प से, जो सिस्टर है यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे करना है। और क्योंकि सिजेरियन था इसलिए बैठा भी नहीं जा रहा था, तो किसी ने फिर बोलना है इसको भी बोलना है। और सच में डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर गौरव और गगन मैम और भी स्टाफ मेंबर जिसका मुझे नाम नहीं पता, पेजेंसी है इसमें, बहुत हेल्पिंग है। उन्होंने बताया कि आपको बिल्कुल ये समझना है कि ये आपकी फैमिली है। और मैं भी जॉब कर रही हूँ, मुझे 6 मंथ इन्होंने बोला है कि आपको छुट्टी मिलेगी, जो प्रसूता छुट्टी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पंजाबी बोल देती हूँ, इसीलिए जो मैटरनिटी लीव मिली है उसकी अभी कंप्लीट हो जानी है। फिर भी मुझे डॉक्टर गौरव और डॉक्टर सिमरन ने ये बोला है कि आपको ब्रेस्ट फीड करना है जब भी आपको टाइम मिले। आपके 6 आवर के बाद आपको ब्रेस्ट फीड करना है और सुबह आपको खाना देना है, इसको जैसे सेमी सॉलिड देना है। तो डॉक्टर गुरसिमरन, गगन और डॉक्टर गौरव ने बहुत कोऑपरेटिव किया है। डॉक्टर शिवानी गहलोत, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। हम सबको पता है क्या फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के और कैसे पिलानी है कैसे नहीं, बट जो सेकंड लाइन है हमारे लोगों की, सपोर्ट ऑल, इस सपोर्ट में सिर्फ मदर का काम नहीं है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना, सारे घर की सपोर्ट, फादर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सबकी सपोर्ट चाहिए। और अगर ये नहीं है कि हाँ बस कि ब्रेस्ट फीड है तो बस मदर ने करवाना है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस नहीं, मेंटल स्ट्रेस के कारण भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। आप आपकी फीड कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। उसमें से सबसे पहले आता है स्ट्रेस। अगर आप फिजिकली पेन में हो, आपको किसी चीज़ का मेंटल स्ट्रेस है, तो ये चीज़ें आपकी फीड कम करें। नाइट में फीड करवाना वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल हम क्या करते हैं, रात को बच्चे को टॉप फीड दे देते हैं और ताकि बच्चा रात भर सोया रहे, बट नाइट
हाँ, मैं डॉक्टर गौरव मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। माँ के लिए इसलिए क्योंकि माँ ने अभी स्ट्रेस से झेला होता है, उसके बाद बच्चे को फीडिंग करती है तो उसके जो यूट्रस का साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। माँ को एक टिपिकली पेशेंस का रिलीव वो होता है, फीलिंग होती है कि हाँ मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ, अब मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। प्लस ये माँ का वेट रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। डॉक्टर साहब पहले बताइए, पहले जब माँ फीडिंग करती थी ब्रेस्ट से बच्चे को, उसके बाद डॉक्टरों ने ये डब्बे डुब्बे चालू कर दिए थे 15-20 साल पहले, अब फिर वही पुरानी चीज़ पर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने कभी डब्बे चालू नहीं किए थे। ये कंपनीज का एक एजेंडा रहता है कि जो चीज़ वो बना रहे हैं उसको बिक्री हो, पर यहाँ पर एक इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूशन एक्ट है जो इस चीज़ों को रोकता है कि अगर बच्चे को माँ का दूध मिलना है तो माँ का दूध ही मिले। हम किसी तरह से किसी भी कंपनी के डब्बे को प्रोत्साहित नहीं करते। यहाँ हम आज की सेलिब्रेशन में भी किसी से कोई हमने ना कोई इकोनॉमिक हेल्प ली है, ना उनको कहीं हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। हाँ, किसी माँ को अगर दूध नहीं आ रहा किसी भी वजह से, कोई उसका निप्पल में प्रॉब्लम है या माँ की सेहत अलाउ नहीं करती, तो उस केस में हम माँ को बच्चे को डब्बे का दूध दे सकते हैं। सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही डब्बे का दूध अलाउड है, वरना हर डब्बे के दूध पे जानकारी लिखी है कि मदर्स ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। डब्बे के दूध पे भी लिखी हुई है। थैंक यू। सर आज बेबी फीडिंग के बारे में ब्रेस्ट फीडिंग के ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਸੀਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।